हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरो यारो री एग्ज़ाम का जो नए पैटर्न का टेस्ट सीरीज है। यानी कि जो पेपर होने वाला था आपका 22 दिसंबर को, उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया था आयोग का, जिसमें कहा गया था कि हिंदी का जो पेपर है, जो आपका आरो यारो में 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का होता है जिसमें 140 प्रश्न होते हैं, और हिंदी का 60 प्रश्न का जो एक पेपर होता है, वो सेकंड मीटिंग होता था 1 घंटे का। तो वो पेपर भी आपके इसी पेपर के साथ जो है इंक्लूड कर दिया गया। और टाइम कितना रखा गया, तो टाइम 3 घंटे डिसाइड किया गया, और हिंदी और जीएस साथ साथ होगा। तो आप जो पेपर है, जैसे आपको पहले अलग से मिलता था पेपर, वैसे ही अलग मिलेगा। बस आपको जो पहले जीएस का पेपर 2 घंटे का रहता था और हिंदी का पेपर 1 घंटे का, तो अलग होता था, बीच में गैप दिया जाता था। अब ये जो है गैप नहीं मिलेगा आपको, 3 घंटे का पूरा पेपर होगा, और 3 घंटे में आपको हिंदी का भी सॉल्व करना है और जीएस का भी सॉल्व करना है। तो इस हिसाब से ये पेपर रहेगा। तो इसमें आज हम इसी के अकॉर्डिंग, जो नया पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। खैर, जो इतना आंदोलन हुआ उसके बाद चीज़ें, अब जो कमेटी गठित हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो वो कमेटी का जब डिसीजन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी ये जो न्यू पैटर्न है उस पर हम कुछ टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, और आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर बताइएगा कितना स्कोर कर ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना एक टेस्ट सीरीज। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही हमने अलग से हिंदी और जीएस दोनों के टेस्ट सॉल्व किए हैं। तो हिंदी के टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं सॉल्व किए हैं तो आप सॉल्व करिए। करीब करीब हमने 48 यानी कि 48 टेस्ट सीरीज सॉल्व किया हिंदी का। आप इसको सॉल्व करिए, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे जीएस और हिंदी दोनों पेपर हैं, और समय जो है ये 3 घंटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई। तो ये नींव जो रखी गई है कहाँ पे रखी गई, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, शिलांग या फिर दिसपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है, लेह, शिमला, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया, गिरबन राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो यह हो जाएगा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल आ टाइगर का निर्देशन किसने किया है, चेतन भगत, डेविड ओपेनहेम, क्रिस्टोफर नोलन या फिर दिशा पाहुजा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा निशा पाहुजा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो दूसरा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा, तो पहला आपका बिहार होगा, दूसरा आंध्र प्रदेश, और तीसरा आपका हो जाएगा तेलंगाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे, क्योंकि दूसरा पूछा गया है तो यहाँ ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस देश में विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, अमेरिका, फ्रांस, मिस्र, चीन। कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है मिस्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल में मिस्र ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मैनियल पैलेस में एक समारोह में मिस्र में औद्योगिक आधुनिकीकरण केंद्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय, जिसका प्रतिनिधित्व सर्वोच्च पुरावशेष परिषद ने किया, ने आधिकारिक तौर पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है यह स्थित है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इस प्रतिमा का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रतिमा है ये आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर
BR अम्बेडकर जी की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? गोदावरी, गंगा, सरयू या फिर यमुना? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सरयू में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। इस नाव सेवा के संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, सरयू नदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्टिलाइजर टू द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेफ सफिशियंसी पुस्तक किसने लिखी, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया? तो ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? मैतेई, गुजराती, फारसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे या फिर पेप गार्डियोला? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? जूरी ड्यूटी, द वाइट लोटस, सक्सेशन, द बियर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्सेशन ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, सक्सेशन ने क्या जीता है? तो 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गाय अभ्यारण्य जो है ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, सीमा सुरक्षा बल? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय थल सेना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास अयोध्या में भाग लिया? तो ये अभ्यास अयोध्या जो है किसके साथ होता है? तो भारत और थाईलैंड के साथ ये नौसेना अभ्यास होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एक ऐतिहासिक कदम में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने उद्घाटन जो है अभ्यास अयोध्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया, जो अयोध्या और अयोध्या के प्राचीन शहरों के बीच एक अटूट संबंध का प्रतीक है। तो ये अयोध्या जो है ये थाईलैंड में एक शहर का नाम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभ्यास अयोध्या जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नौसेना अभ्यास है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम लाई जो हैं ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं ताइवान के नए राष्ट्रपति, जो कि डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। विलियम लाई जो कि ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चदुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, असम? कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जो चदुम्बी महोत्सव है यह असम राज्य में चदुम्बी झील के किनारे चदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से 5 दिनों के लिए यह महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है असम के जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है यह मिला है किसे? तो यह पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक ने सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माई भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए स्वयंसेवकों को माई भारत नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है। माई भारत देश भर में स्वयंसेवकों के समन्वय और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने वाला नामित मंच है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो ये जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया? तो ये बनाया गया अयोध्या में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखैया, वीरभानपुर, महदहा। तो इनको किस क्रम में रखना है? तो इनको पश्चिम से यानी कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में रखना है। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका आएगा महदहा, फिर आपका हो जाएगा लेखैया, फिर आपका होगा पैसरा और फिर हो जाएगा वीरभानपुर, यानी कि वीरभानपुर सबसे लास्ट में होगा क्योंकि वीरभानपुर जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। और पैसरा जो है ये आपका बिहार में स्थित है, बिहार में। और लेखैया जो है यह उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में स्थित है। और प्रताप जो महदहा है ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा महदहा, फिर आपका होगा लेखैया, फिर हो जाएगा पैसरा और फिर सबसे लास्ट में होगा वीरभानपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, एक तरफ यहाँ पे सैंधव स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके उत्खननकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये पता करना है। तो हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस.आर. राव, सुरकोटदा, जे.पी. जोशी, धौलावीरा, बी.के. थापड़। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो धौलावीरा दिया हुआ है बी.के. थापड़ यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि धौलावीरा के जो उत्खननकर्ता थे यह थे आर.एस. बिष्ट जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब एक तरफ यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे इसका अर्थ दिया हुआ है। किससे संबंधित है ये सब? तो ये महात्मा बुद्ध जी से संबंधित कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जन्म से क्या संबंधित है? तो जन्म से हो जाएगा कमल। प्रथम प्रवचन तो यहाँ पे धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। महाबोधि, तो महाबोधि जो है यह बोधि वृक्ष से संबंधित है। त्याग जो है इसका प्रतीक क्या है? तो घोड़ा इसका प्रतीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा यह हो जाएगा, इसका जो कूट बनेगा यह होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से यहाँ पे सही आंसर देना है। तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है सैंड्रोकोटस। बिंदुसार, तो बिंदुसार का जो यहाँ पे विदेशी नाम है यह हो जाएगा आपका अमित्र घात। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट बनेगा यह हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यहाँ पे, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन है और कारण क्या है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका, कथन तो सही है लेकिन कारण यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख बिल्कुल सही है। पथिक जो है तक्षशिला अभिलेख ये भी सही है। प्रभावती गुप्ता, तो यहाँ पे प्रभावती गुप्ता का जो यहाँ पे उदयगिरी गुहा अभिलेख दिया है तो प्रभावती गुप्ता के नाम से ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे उदयगिरी अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा।
बाकी समुद्रगुप्त से जो है एरण अभिलेख से संबंधित है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे न्याय दर्शन का जो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है यह है तार्किक चिंतन। और मीमांसा दर्शन का यह हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान द्वारा। और सांख्य दर्शन का, तो सांख्य दर्शन का हो जाएगा वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और वेदांत दर्शन का हो जाएगा आत्मज्ञान। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे ग्रंथ दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है रचनाकार। तो यहाँ पे रागमाला, तो रागमाला के जो लेखक हैं रचनाकार हैं पुंडरीक विट्ठल हो जाएंगे। रस कौमुदी, तो रस कौमुदी के जो यहाँ पे रचनाकार हैं ये कौन होंगे, तो ये श्रीकंठ हो जाएंगे। राग विबोध, तो राग विबोध के हो जाएंगे सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका, तो इसके हो जाएंगे वेंकट रमण। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चालुक्य, तो चालुक्य जो है इनकी जो राजधानी थी यह हो जाएगी, चालुक्यों की राजधानी हो जाएगी बादामी। पल्लवों की राजधानी, तो पल्लवों की राजधानी हो जाएगी कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी कन्नौज। और पांड्य की राजधानी तो ये हो जाएगी मदुरई। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्मसंघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण क्या है कि चिश्ती धर्मसंघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो सही है बट यहाँ पे कारण गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह थे। ये कथन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये भारत में मुगल शासन के बारे में जो दिया गया है ये असत्य है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों कथन यानी कि खाद्यान्नों की प्रचुरता थी बिल्कुल सही है। राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी, ये भी यहाँ पे सही है। और अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि मुगल शासन के बारे में यहाँ पे सही नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। गुरु अमरदास मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भवन है और दूसरी तरफ उसके निर्माणकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो इसका जो सही सुमेलन हो जाएगा सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी को किसने बनवाया, तो इसका निर्माण करवाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। लाल महल, तो लाल महल बलबन के द्वारा। जमात खाना, तो जमात खाना बनवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। कबीर, नामदेव, मीराबाई और नानक। तो कबीर का जो कालक्रम था कब से कब तक था, तो कबीर 1398 से 1518 ईस्वी के बीच थे। नामदेव, तो नामदेव जो थे इनका जो काल है यह हो जाएगा 1270 से 1350। 1270 से 1350 हो जाएगा। नानक जी का तो ये हो जाएगा 1469 से 1539 हो जाएगा। और मीराबाई, तो मीराबाई जी का जो काल है यह 1498 से 1557 है। 1557। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे नामदेव, फिर आपके आ जाएंगे कबीर जी और फिर होंगे
नानक और फिर आएंगी मीराबाई। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 2 1 4 3 होगा, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। तो यहाँ पे इनके आने के क्रम के अनुसार इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रॉल्फ फिंच, फिर आएंगे विलियम हॉकिंस, फिर आएंगे आपके निकोलस डाउंटन और फिर सर थॉमस रो। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। हाँ, तो छोटा करना पड़ेगा। सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से बम्बई का द्वीप उपहार में मिला। कब मिला? तो यह मिला था 1622 में। अंग्रेजों को मद्रास पट्टे पर मिला। कब मिला? तो यह मिला था 1639 में। 1639 में अंग्रेजों ने उड़ीसा में फैक्ट्री स्थापित की। कब स्थापित की? तो 1633 में स्थापित की अंग्रेजों ने उड़ीसा में फैक्ट्री। और फिर बंगाल के हुगली नगर में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिली। कब मिली? तो 1651 में ये अनुमति मिली। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन एवं कारण से संबंधित। कथन है, अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली स्थापित की तथा तार व्यवस्था की शुरुआत की। कारण क्या है कि 1854 में कलकत्ता से इलाहाबाद के मध्य पहली तार लाइन को प्रारंभ किया गया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन तो सही है बट यहाँ पे कारण गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से ही संबंधित प्रश्न है। तो कथन है, वर्ष 1920-22 और वर्ष 1930-34 के 2 राष्ट्रवादी जन आंदोलन ने बड़े पैमाने पर किसानों और श्रमिकों का राजनीतिकरण किया था। दूसरा कारण क्या है? तो कारण है यहाँ पे कि किसानों और श्रमिकों के शोषण ने उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है यह कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष बजट की प्रणाली भारत में 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में पेश की गई थी? तो ये पेश की गई 1860 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे संस्था दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है, तो इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1870 में हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1852 में की गई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना तो 1851 में हुई। और मद्रास महाजन सभा इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1884 में की गई। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। कारण है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो यहाँ पे कौन सा कथन इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो सही है बट कारण यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये 23 मार्च 1931 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है यह 31 मार्च 1931 को हुआ था, जबकि भगत सिंह जी को फांसी जो हुई थी यह 23 मार्च 1931 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 के बीच हुआ था। और पूना समझौता जो हुआ था यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले होगा गांधी इरविन समझौता, फिर हो जाएगा भगत सिंह को फांसी यानी कि 23 मार्च 1931 को, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो कि 29 से 31 मार्च
1931 को हुआ। और सबसे लास्ट में आएगा पूना समझौता। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 3 2 4। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में शामिल थे, कौन कौन से इसमें शामिल थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे पहला एवं दूसरा, यानी कि एक संघ का प्रावधान और दूसरा होगा प्रांतों को स्वायत्तता देना। तो यहाँ पे पहला दूसरा जो प्रावधान था ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य असफल ही देखते थे। दूसरा कथन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जा चौथा कथन भी है, तो रोलट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, बाकी पहला दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मैकडोनाल्ड जो है ये किससे संबंधित थे? तो ये कम्युनल अवार्ड से। लिनलिथगो, तो लिनलिथगो जो है अगस्त आफर से संबंधित थे। डलहौजी, तो डलहौजी जो है यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित थे। और चेम्सफोर्ड, तो ये डायआर्की से संबंधित थे। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन, सचिंद्र सियाल इंडियन स्ट्रगल, भगवती चरण बोहरा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो कि सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड इनकी पुस्तक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है और इनको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ललित कला अकादमी 1954 में स्थापित हुई थी, बिल्कुल सही सुमेलित है। संगीत नाटक अकादमी 1952 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में स्थापित हुआ था। और संस्कृत संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है यह 1979 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे जो चारों कथन दिए हुए हैं चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। BC राय पुरस्कार, तो BC राय पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है औषधि क्षेत्र में। और दादा साहब फाल्के, तो ये फिल्म में दिया जाता है। और गंधर्व पुरस्कार, तो ये दिया जाता है शास्त्रीय कला में। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? तो यहाँ पे पहला कथन है, दुआर पश्चिमी घाट में वनों के मध्य स्थित घाटियां हैं जो जानवरों को आवागमन का मार्ग देती हैं, अतः इन्हें दुआर कहते हैं, बिल्कुल सही है। तराई निम्न भूमि क्षेत्र है जो हिमालय और मैदानी क्षेत्र को जोड़ता है, बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन सी है यहाँ पे। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में असम हिमालय के बीच स्थित हैं। हिमालय के इस भाग में कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी, गहरी घाटियाँ और तीस्ता जैसी तीव्र प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे असत्य है, बाकी A B और D ये सब कथन सही हैं। तो यहाँ पे चूंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है और गुजरात सबसे पश्चिमी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित के संबंध में
हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हिमालय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ये विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हिमालय की रचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भू संचालन के कारण हुई है, बिल्कुल सही कथन है। इस क्षेत्र में अंतर पर्वतीय पठारों एवं बृहदाकार द्रोणियों का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में है कि कश्मीर की घाटी एक अभिन्नत घाटी है जो चेनाब नदी द्वारा जलोढ़ के निक्षेपण से सतलज क्षेत्र में परिणत हो गई है। तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर की घाटी एक अभिन्नत घाटी है जो चेनाब नदी नहीं बल्कि झेलम नदी द्वारा जलोढ़ के निक्षेप से समतल क्षेत्र में परिणत हो गई है। तो यहाँ पे जो चेनाब नदी दिया हुआ है गलत है, झेलम नदी के द्वारा ये बनी हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे नदी दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है मूल स्थान और सहायक नदी, तो इनको सुमेलित करना है। तो इसका जो सही सुमेलन होगा, तापी यहाँ पे दिया हुआ है तो तापी का स्रोत सतपुड़ा सहायक नदी और पूर्णा एवं पंजारा है सहायक नदी। और नर्मदा, तो नर्मदा की जो है स्रोत अमरकंटक हो जाएगा मैकाल, और इसकी जो सहायक नदी है यह हो जाएगी तवा। गोदावरी, तो गोदावरी का जो उद्गम स्थान है यह हो जाएगा नासिक के निकट और पश्चिमी घाट, और सहायक नदी हो जाएंगी पेनगंगा इंद्रावती। और कृष्णा, तो कृष्णा का जो स्रोत है यह महाबलेश्वर है और सहायक नदी इसकी हो जाएंगी कोयना, भीमा और तुंगभद्रा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका सही कूट होगा। तो 1 4 2 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। दूसरा कथन है, लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती हैं, ना कि अरब सागर। यहाँ पे अरब सागर दिया हुआ है इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हुआ, केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पे, तो 1 मिनट, उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय वन पाया जाएगा साइलेंट वैली में। और शंकु वृक्ष जो है यह कहाँ पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति, तो कच्छ वनस्पति गुजरात में हो जाएगा। पतझड़ वन जो है यह कहाँ पे पाया जाएगा, तो पतझड़ वन जो है यह पाया जाएगा राजस्थान में। तो इसका जो सही कूट होगा, ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हाँ उष्णकटिबंधीय वन जो हो जाएगा यह साइलेंट वैली में पाया जाएगा। और साइलेंट वैली और शंकु वृक्ष जो हो जाएंगे शंकु वृक्ष जो होंगे ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। और कच्छ वनस्पति तो सुंदरबन हो जाएगा, सॉरी गुजरात नहीं, गुजरात के भी तटीय क्षेत्र में कच्छ यानी कि मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो कच्छ वनस्पति जो है ये सुंदरबन में पाया जाएगा। और पतझड़ वन जो है यह राजस्थान में होगा। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 1 3, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में स्थानांतरित खेती दिया हुआ है, यानी कि झूम कृषि का नाम जो विभिन्न राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो हाँ पश्चिमी घाट में किस नाम से जानी जाती है, तो यह जानी जाती है कुमारी के नाम से। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किस नाम से, तो वालतरे नाम से जानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में यह झूम के नाम से ही जानी जाती है। और मध्य प्रदेश में इसे डाहिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सुमेलित है। एक तरफ उत्पादन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज दिया हुआ है। तो दरीबा, बाक्साइड, बालाघाट, तांबा, सुंदरगढ़, मैग्नीज, तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा एवं तीसरा, यानी कि बालाघाट
तांबे के लिए प्रसिद्ध है और सुंदरगढ़ा जो है यह मैग्नीज के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दरीबा जो है यह अलवर में स्थित है, जो कि तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। दरीबा राजस्थान के अलवर में स्थित है और बॉक्साइट के लिए नहीं, तांबा के लिए फेमस है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुंबई भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। दूसरा कथन है, कांडला बंदरगाह कांडला क्रीक में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। तीसरा कथन है, पारादीप उड़ीसा के तट पर स्थित देश का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे इनको सही सुमेलित करना है। जनजाति, एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ यहाँ पे राज्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोडा तमिलनाडु हो जाएगा, लेपचा जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सिक्किम, लेपचा हो जाएगा सिक्किम, बीरहोर हो जाएगा झारखंड और गारो हो जाएगा मेघालय। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3-1-4-2। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। इसका कोड यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे तालचेर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये महानदी घाटी में स्थित है। कर्णपुरा तो ये दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली तो ये सोन घाटी में स्थित है और सिंगरेनी जो है यह गोदावरी घाटी में स्थित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4-1-2-3। 4-1-2-3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन से पर्वत अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं? आल्प्स, कार्पेथियन, पिरेनीज, कैंटाब्रियन या फिर एपेनाइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त पांचों जो हैं ये इससे संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सब अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? तो डेल्टा निर्माण के लिए यहाँ पे कौन कौन सी दशाएं जो हैं यह आवश्यक हैं? तो इसके निर्माण के लिए जो यहाँ पे दशाएं आवश्यक हैं ये हो जाएंगी, मुहाने के पास नदी का वेग मंद हो और साथ ही सागरीय तट तथा सागरीय पेटें अस्थायी हों। यहाँ पे प्लेटें होगा। तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा जो कथन दिया हुआ है ये डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है। इस मंडल में धूलकण व जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। नंबर तीसरा है, जेट वायुयान चालक इस मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करते। सॉरी, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा एवं तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक तरफ स्थानीय पवने हैं और दूसरी तरफ कहाँ पे वो चलती हैं उनका लोकेशन दिया हुआ है। तो इनको इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे फान जो है आल्प्स पर्वत पे चलती है, बिल्कुल सही है। बोरा जो है यह पोलैंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोरा जो है यह ठंडी एवं शुष्क हवा है जो मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। तो ये जो है इटली व युगोस्लाविया अधिक प्रभावित होते हैं, पोलैंड इससे प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। मिस्रल राइन घाटी में चलती है, बिल्कुल सही है। और खमसिन जो है यह मिस्र में चलती है। तो यहाँ पे जो कथन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खुली मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल। तो बादल जो हैं ये पृथ्वी द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा को वापस पृथ्वी पर ही लौटा देते हैं, जिससे स्वच्छ जो रातें होती हैं यानी कि जिसमें आसमान साफ होता है वह मेघ युक्त रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। तो इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा को वापस लौटा देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो एटना कहाँ पे स्थित है? तो एटना स्थित है आपके इटली में। विशुवियस तो
विसुवियस हो जाएगा कहाँ पे, एटना आपका इटली हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एटना होगा सिसिली में, विसुवियस हो जाएगा आपका इटली, और एरिबस, एरिबस हो जाएगा रॉस द्वीप पर, और कोटोपैक्सी तो यह हो जाएगा इक्वाडोर। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 4-3-1-2, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, लारन कोयला क्षेत्र फ्रांस, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम, टुला रूस। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो एड्रियाटिक सागर की रानी जो है या वेनिस को कहा जाता है, रोम को नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में स्थित है, वेस्ट मिडलैंड्स जो है बर्मिंघम में है, और टुला जो है यह रूस में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ किस में जाकर मिलती है, यानी कि मुहाना इसका कहाँ है? तो यहाँ पे मेकांग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, बोल्गा कैस्पियन सागर, जाम्बेजी हिंद महासागर। तो उपयुक्त में से सही सुमेलित हैं कौन कौन से यहाँ पे सही सुमेलित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बोल्गा कैस्पियन सागर बिल्कुल सही है, और जाम्बेजी हिंद महासागर ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीसरा एवं चौथा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी थेम्स नदी जो है यह लंदन की गंगा के नाम से जाना जाता है, और यह चैल्थनम से सेवन स्प्रिंग से निकलती है, और ऑक्सफोर्ड ये इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। थेम्स जो है यह आयरिश सागर में नहीं, इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। और मेकांग जो है यह कहाँ पे इसका मुहाना है? तो इसका मुहाना जो है यह दक्षिण चीन सागर में, अंडमान सागर में नहीं है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है यह है तीसरा एवं चौथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु। कौन इसमें अपघटक जीव कहलाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कवक एवं जीवाणु, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, कथन है इसमें प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही सूचकांक है, और कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन से एक सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है, और कथन कारण जो है या कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। कब से? तो जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं देखी गई हो, तब उसे क्या मान लिया जाता है? तो विलुप्त प्रजाति मान लिया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 का है, किससे संबंधित है? तो ओजोन परत क्षरण से संबंधित है, और जबकि कार्बन व्यापार जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो कि आया था 1997 में, और लागू कब से हुआ? तो 2005 से। तो यहाँ पे कार्बन व्यापार, कार्बन ट्रेडिंग जो जिसको बोलते हैं, किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। तो चूंकि पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? गैस, ग्रीन हाउस गैस दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया हुआ है, जो कि ऑटोमोबाइल दिया, गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये मैक्सिमम प्रशीतकों द्वारा, यानी कि जो ठंडे करने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे हो गया आपका फ्रिज हो गया, इन सब चीज़ों से निकलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, कथन है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण क्या है? कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पे कौन सा
कथन यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो इटांकी, इटांकी कहाँ स्थित है? तो ये नागालैंड में स्थित है। बेतला, बेतला झारखंड में स्थित है। सिरोही तो मणिपुर हो जाएगा और ग्योदी हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 3 1 4 2 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ दिवस दिया हुआ है और दूसरी तरफ घटना और अवसर दिया हुआ है। इस बार अगर आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा तो पीसीएस के पेपर में सीक्वेंस पूछा गया था कि कौन सा डेट कब मनाया जाता है, और इतने फेमस डेट भी नहीं थे। ऐसे डेट आए हुए थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो डेट, और जो कि करंट अफेयर के ही थे। तो डेट वोट अच्छे से अभी से तैयार करिए क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। बाकी जब पेपर का डेट डिसाइड हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी रिवीजन करने के लिए। तो कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अभी से अच्छे से तैयार करते हुए चलिए। तो अब यहाँ पे 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाएगा। और 19 जुलाई जो है यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर हो जाएगा विश्व मिट्टी दिवस। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है क्यू इंग्लैंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है यहाँ है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है यह हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है यह उत्तराखंड में नहीं, यह शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है क्या? तो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान। तो चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जल संभर विकास एवं संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो नीरांचल योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं? तंबाकू, टमाटर, सेम, आलू, चीड़, पालक। कौन कौन से यहाँ पे प्रभावित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो यहाँ पे 6 पौधों के नाम दिए हुए सभी प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ जैवमंडल स्थल है और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो नीलगिरी 1986 में स्थापना की गई। नंदा देवी, तो नंदा देवी 1988 में। सुंदरबन हो जाएगा 1989 में। और कंचनजंगा तो 2000 में। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, तो ऊर्जा की मात्रा जो है यह घटती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया है, तो यहाँ पे इसको सुमेलित करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है? हाँ, तो यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से? आयरलैंड हो जाएगा। और मूल अधिकार जो हो जाएगा ये अमेरिका से हो जाएगा। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पे भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में
अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके कनाडा से। कनाडा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3-5-1-2। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह, पहला पॉइंट है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, और चौथा पॉइंट है यहाँ पे सरकार की आलोचना करता है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके ये बताना है कि भारत का कोई नागरिक जो है अपनी नागरिकता किस प्रकार से खो सकता है, यानी कि उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि उसकी नागरिकता को ख़त्म करने के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे उस श्रेणी में जो जो एक्टिविटी आती हैं वो हो जाएगा आपका पहला एवं दूसरा, यानी कि भारतीय नागरिकता का परित्याग कोई अगर करता है और साथ ही स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। दूसरा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और तीसरा कथन है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। तो इसका यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला एवं क्यों नहीं सही है? तो अनुच्छेद 301 दिया हुआ है जो कि गलत है। 300A में क्या दिया हुआ है? तो संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है। और कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कौन सी सरकार थी? तो भाजपा की सरकार, यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। और तब जो है ये इसमें शामिल किया गया, यानी कि ये संशोधन तब हुआ और तब अनुच्छेद 301 जोड़ा गया। तो यहाँ पे कांग्रेस सरकार दिया हुआ, इसलिए तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? उद्देशिका, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तो सिर्फ करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है भारत संघ के मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, यानी कि कथन गलत है बट कारण यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। दूसरा कथन है भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से ही बनता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक, यानी कि सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? तो कारण है चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा कथन है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, तो कब तक पद पर बना रहता है? तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक जो है विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका जो अध्यक्ष होता है वह पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा कथन है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा कथन है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा चौथा गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है यह की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रधानमंत्री का सलाहकारी निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार हुआ है। दूसरा कथन है, आयोग के अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं यह सैम पित्रोदा थे। आयोग का गठन प्रधानमंत्री के सलाहकारी निकायों के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य। पहला है यहाँ पे संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना। दूसरा कथन है यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव करवाना। तीसरा कथन है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। चौथा यहाँ पे कथन है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से इनका चयन करना है, कौन सा यहाँ पे इनके कार्य हैं। तो इसका जो कार्य हो जाएगा यह हो जाएगा पहला, दूसरा एवं चौथा। निर्वाचन आयोग के कार्य तो संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, और साथ ही निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2 एवं 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित करना है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से। अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रावधान दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो संविधान अनुच्छेद 14 जो है यह समानता के अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार। अनुच्छेद 36 तो ये किससे संबंधित है? तो ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 74 तो अनुच्छेद 74 जो है यह मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और अनुच्छेद 368 तो ये संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधिकारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधिकारिक लोकतंत्र जो है यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी से। यानी कि आधिकारिक
आधिकारिक लोकतंत्र किससे किससे संबंधित है? तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से और शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गणतंत्रीय राज्य होने के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति है। ऐसा इसलिए है कि कि यह सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सार्वभौम स्वरूप को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा यहाँ पे नहीं सम्मिलित है? तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये जो है मूल कर्तव्य शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में जो है 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, उसमें से ये अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। अनुच्छेद कितने में है? तो ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। तो ये बदला गया जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, तो ये कब बनी? तो 1984 में। समाजवादी पार्टी तो 1992 में बनाई गई। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो 1998 में बनी, 1998 में। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी पार्टी होगी? तो सबसे पहले आएगी तेलुगु देशम पार्टी जो कि 1982 में बनी, और फिर आ जाएगी बहुजन समाज पार्टी, यानी कि सबसे पहले 3 फिर 1 फिर आपका होगा 2 फिर 4, 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4। तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है संविधान संशोधन, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का परिसीमन, तो ये हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। मताधिकार की आयु का 21 वर्ष से 18 वर्ष, तो 61वां संविधान संशोधन। और उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना कब हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो जाएगा, 3 4 1 2 ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और कितने स्तरीय व्यवस्था से संबंधित है पंचायती राज के? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था से ये संबंधित थे। तो यहाँ पे लिख के जान लेते हैं। और द्विस्तरीय से कौन संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति जो है, जो कि 1977 की थी, ये संबंधित थी। बलवंत राय मेहता 1957 जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित थी। आगे देखते हैं, अशोक मेहता तो द्विस्तरीय, और LM सिंघवी, तो LM सिंघवी जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे स्थानीय स्वशासन पद्धति, स्थानीय स्वशासन पद्धति। GVK राव तो ये हो जाएंगे प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का भार, तो किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सर्वाधिक होता है, इस वजह से उसका भार भी ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर होती है। दूसरा है, यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा कथन है, यह केवल पिंड के तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो केवल दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, यह कभी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। तो कथन है, हमारे घरों की बिजली लाइन में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट की 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। कारण क्या है? कि मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है।
तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है इसलिए। मिट्टी का तेल पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि, तो क्यों तैरता है, तो ये इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है कार्य, तो इनको सुमेलित करना है। काकरापारा तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। पोखरन तो ये परमाणु बम विस्फोट स्थल हो जाएगा। थुम्बा तो ये हो जाएगा राकेट प्रमोशन केंद्र हो जाएगा। और श्रीहरिकोटा तो उपग्रह प्रमोशन स्टेशन। तो इसका जो सही कोड होगा 3124 हो जाएगा। 3124 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित कीजिए। रेडियम, यहाँ पे एक तरफ खोज है, दूसरी तरफ उसकी खोजकर्ता दिए हुए हैं। तो रेडियम की खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। एक्सरे WK रोन्टजन हो जाएंगे। और चेचक एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड होगा 2143 हो जाएगा। 2143 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला है पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा है मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा कथन है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। चौथा कथन है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन बिल्कुल सही है, दूसरा एवं चौथा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, किरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्धक में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे फ्लोरीन्स दिया हुआ है, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है जिससे पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, घटपर्णी, जलोद्भिद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो घटपर्णी जलोद्भिद दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कीटभक्षी पौधा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भू स्थैतिक स्थिति क्या है। तो भू स्थैतिक स्थिति जो है यहाँ पे क्या है, तो यह है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर तो यहाँ पे वॉशिंग पाउडर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3124, 3124 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन B1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 तो ये हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 तो ये हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4351, 4351, 4351 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण क्या है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन तो गलत है बट कारण यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पादप हार्मोन है और दूसरी तरफ इनके कार्य दिए हुए हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका जो मुख्य कार्य है यह है शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन तो जिब्रेलिन का जो यहाँ पे प्रमुख कार्य है
क्या हो जाएगा, तो इसका जो प्रमुख कार्य होगा यह हो जाएगा कोशिका वृद्धि। और साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन का जो प्रमुख कार्य है यह हो जाएगा कोशिका विभाजन। और एब्सिसिक अम्ल का जो सही जो यहाँ पे कार्य है यह क्या होगा, तो यह वृद्धि अवरोधक हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा 4 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ रोग दिया हुआ है। तो यहाँ पे धान उकठा गलत है, धान में उकठा नहीं होता, धान का खैरा रोग होता है। उकठा जो है यह दलहनी फसलों का मुख्यतः रोग होता है, जो कि जब फल आ जाता है और वो फल पर मतलब सही रूप में पके नहीं होते हैं, और जो जैसे मटर हो गया, चना हो गया, तो वो अपने आप पीले पड़ने लगते हैं एकदम, तो उसी को बोलते हैं उकठा, उकठा रोग हो गया। जड़ों में प्रॉब्लम होने से ये रोग होता है। तो यहाँ पे धान की ये विशेषता नहीं है कि उकठा रोग उसमें हो। जो उकठा रोग होता है दलहनी फसलों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सरसों में सफ़ेद गिरोई बिल्कुल सही है, बाजरा में कंडुआ रोग बिल्कुल सही है, और मूंगफली में टिक्का रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर बिल्कुल सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं, वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में ये स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे एंथ्रेक्स तो एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया जो है दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगेसी, तो गर्भ की किराएदारी होती है। और ट्रांसजेनिक्स, तो ये जो है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 4 1 2 3 होगा, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हार्मोन और कार्य, तो इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध का निःसरण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो गैस्ट्रिन दिया हुआ है रक्तचाप का नियमन, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, दूसरा है इसे जन उन्मुख होना चाहिए, तीसरा कथन है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति ही आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, चौथा कथन है विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही सुमेलित है, तो इसका जो तो यहाँ पे कौन कौन से कथन हैं जो कि अमर्त्य सेन जी के द्वारा सुझाव के रूप में दिए गए थे भारतीय अर्थव्यवस्था के। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दूसरा, तीसरा एवं चौथा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास, तो ये हो जाएगा पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है यहाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पहले है लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपयुक्त तीनों जो हैं यह पट्टेदारी के लिए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ फल है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा उत्पादक दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। आम, तो आम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लीची, तो लीची का हो जाएगा बिहार, नारियल, नारियल का हो जाएगा आपका केरल, और सेब का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना 1982, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 93 का है,
1992 से 93 का। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 का है, 99। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। तो इसका जो सही कूट होगा, सबसे पहले आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, यानी कि सबसे पहले चौथा होगा फिर पहला होगा। तो ये 2 में है, 4 सबसे पहले और इसमें भी है, तो सबसे पहले चौथा होगा फिर पहला होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होगी, फिर नाबार्ड की स्थापना होगी, फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और सबसे लास्ट में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि 1998 से 99 में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन का प्रकार है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण लक्षण दिए हुए हैं, इनको सही सुमेलित करना है। हाँ, तो यहाँ पे संगठन का प्रकार है, महत्वपूर्ण लक्षण दिया हुआ है, तो एकल व्यापारी यह हो जाएगा असीमित दायित्व। साझेदारी, तो साझेदारी में संविदात्मक संबंध हो जाएगा। और सहकारिता, तो सहकारिता में हो जाएगा कमजोर वर्गों की उन्नति। और सार्वजनिक सीमित कंपनी, तो जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। तो ये डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। कथन है, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कारण है, इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेल नहीं है? कटनी, कागज, सूरत, सूती वस्त्र, चुर्क, सीमेंट उद्योग, लुधियाना, होजरी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही है, कटनी कागज दिया हुआ है, ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कटनी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। कारण है, इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ कार्यक्रम दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। हाँ, तो इनको सुमेलित करते हैं। प्रथम योजना जो है इस सामुदायिक विकास, फिर द्वितीय योजना में तो तीव्र औद्योगिकरण अपनाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योग का प्रसार किया गया। और चतुर्थ योजना में तो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि रखा गया। और पंचम योजना में तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 1, 3, 5 और 4। 2, 1, 3, 2, 1, 3, 5 और 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं हिंदी का पेपर। तो चलिए अभी हिंदी का पेपर सॉल्व करते हैं। हमने जीएस का सॉल्व किया और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हिंदी सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है? अब्ज, ताम्रस, शतदल। तो ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। तापस जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह मुनि का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है? तो कौन सा एक यहाँ पे शुद्ध दिया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनूढ़ा, बाला, कुमारिका। बिल्कुल सही है, एक ही शब्द का है। कन्या का ये पर्यायवाची है। मृगमद, मदलता, मृगनाभि, ये किसका है? तो ये कस्तूरी का पर्यायवाची है। तीनों यहाँ पे कस्तूरी के ही पर्यायवाची दिए हुए हैं। अनूढ़ा, बाला और कुमारिका कन्या के पर्यायवाची। मृगमद, मृगमद, मदलता और मृगनाभि ये किसके? तो कस्तूरी के पर्यायवाची। कांतार, अटवी और कानन ये तीनों किसके? तो ये वन के पर्यायवाची हो जाएंगे, जंगल के।
तो यहाँ पे सभी विकल्प शुद्ध हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? दो, पावस, यामिनी, मरीच। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। दो जो है यहाँ पे स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी पावस जो है या वर्षा का पर्यायवाची है, यामिनी जो है या रात का पर्यायवाची है, और मरीच जो है यह किरण का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है? तो खदोत जो है यह जुगनू का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शब्द है, दूसरी तरफ पर्यायवाची दिया हुआ है। आभूषण, टूम बिल्कुल सही सुमेलित है। तोता का पतंग जो यहाँ पे दिया हुआ है गलत है। पतंग जो है या पक्षी का पर्यायवाची है, और तोता का जो पर्यायवाची होता है या कीर होता है, सुआ होता है, रक्तुंड होता है, दादिम प्रिय होता है। दाडिम मतलब अनार होता है, और प्रिय मतलब जिसको प्रिय लगे, यानी कि जो तोता होता है यह अनार को पसंद करता है, इसीलिए इसे इसका जो एक पर्यायवाची होता है दाडिम प्रिय भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी झंडा का केतु बिल्कुल सही है, और आँख का अंबक भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? रक्तुंड, दाडिम प्रिय, शुक, झस। तो झस जो है ये तोता का पर्यायवाची ना होकर के ये मछली का पर्यायवाची है। सॉरी, मछली का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। झस जो है या मछली का पर्यायवाची है। बाकी रक्ततुंड, दाडिम प्रिय और शुक ये तीनों तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है? तुरंग, घोटक, रविशुद्ध, मधवा, सुख, विधु, सुधाकर, मृगांक, धूसर, सरिता, अपगा, तड़ाग। तो कौन सा यहाँ पे एक वर्ग शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें जो पर्यायवाची दिए हुए सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लक्ष्मण, सौमित्र, यमराज, कृतांत, नाव, तरुणी, हिरण, सोना। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नाव का जो यहाँ पे तरुणी दिया हुआ है, तरुणी जो है यह युवती का पर्यायवाची हो जाएगा। तरुणी युवती का पर्यायवाची है, जबकि नाव का जो सही पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा तरणी। तरणी होता है नाव का पर्यायवाची। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? मोर, चंद्रमा, हिरन, शेर। तो सारंग किसका पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग जो है या शेर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मोर का भी है, चंद्रमा का भी है, और हिरन का भी पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। त्रियामा पर्यायवाची है किसका? रात का, गंगा का, पर्वत का, या फिर समुद्र का। तो त्रियामा जो है यह रात का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की बर्तनी अशुद्ध है? जात्याभिमान, स्वावलंबन, विदेह, या फिर व्यावहारिक। किसकी बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वावलंबन जो है इसकी बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप है यह इस तरीके से लिखा जाएगा, स्वावलंबन, लंबन, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जात्याभिमान, विदेह और व्यावहारिक बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? कंकड़, त्याज्य, योगीवर, या फिर वाहिनी। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि योगीवर नहीं होता, योगीवर होता है। गा पे छोटी की मात्रा रहेगा, योगी वर, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी में जो लिखा हुआ है, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये वाक्य ऑलरेडी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, इसका शुद्ध रूप होगा ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। यानी कि साम्राज्य जो यहाँ पे लिखा हुआ है गलत रूप में लिखा हुआ है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा साम्राज्य होता है, साम्राज्य। और इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? तो इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन हो जाएगा? यहाँ पे अधिक अच्छे से, अधिक अच्छा जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, सबसे अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। सबसे अच्छा लड़का कौन है? उस पर भारी संकट आन पड़ा। तो उस पर भारी संकट आन पड़ा नहीं, आ पड़ा होगा। तो उस पर भारी संकट आ पड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? हितेक्षु, सन्मुख, सिरोपीड़ा, बृजभाषा। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो हितेक्षु लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी सन्मुख जो लिखा हुआ है, सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है। सा धमा म माँ पे छोटा उग मात्रा और फिर खा, सम्मुख इस होता है। ब्रजभाषा जो है ब्रजभाषा नहीं होता है, ब्रजभाषा होता है। तो ब्रज इस तरीके से लिखा जाएगा और फिर भाषा। सिरोपीड़ा जो लिखा हुआ है तो सिरो पीड़ा नहीं होता है, सिरा पीड़ा होता है, सिरा और फिर पीड़ा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है अजमाइश, श्रुतिलिपि, प्रतिष्ठा, मुमूर्ष। तो कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मुमूर्ष यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी अजमाइश जो है ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा आजमाइश, आजमाइश इस तरीके से लिखा जाएगा। श्रुति लिपि जो यहाँ पे है श्रुतलिपि लिखा हुआ तो श्रुतलिप होता है, श्रुतलिपि इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी प्रतिष्ठा नहीं होता है, प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा इस तरीके से लिखा जाएगा, ठा रहेगा टा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो आंगमय, अंतर्ध्यान और चित्रान्वेषी, तीनों शब्द जो हैं शुद्ध वर्तनी में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शुद्ध वाक्य है कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन ए में जो यहाँ पे बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा तो बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी, गायकी नहीं। गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अभी ही वह यहाँ से गया, तो अभी वह यहाँ से गया इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो पुस्तकों का प्रकथन परिचयात्मक होता है, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा पुस्तकों का प्रकथन। यहाँ पे प्रकथन जो है गलत रूप में लिखा हुआ है, तो प्र आधा का फिर था और फिर ना इस तरीके से लिखा जाता है प्रकथन। तो पुस्तकों का प्रकथन परिचयात्मक होता है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा। तो बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, तो मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ ये नहीं होगा, अनेकों अपने आप में एक अशुद्ध शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा अनेक होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। तो अनेक अगर कहीं लग रहा है तो वहाँ पे अनेकों या फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अनेक बार दिल्ली गया हूँ ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, मुझे मेरे घर जाना है, हवन सामग्री जल गई, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, हवन सामग्री जल गई, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है ये गलत है, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश, यहाँ पे साप्ताहिक जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, सा पे बड़ा मात्रा रहेगा, फिर ता आधा पा रहेगा, फिर ता पे भी बड़ा मात्रा, फिर हा पे छोटी की मात्रा और फिर का, साप्ताहिक इस तरीके से लिखा जाएगा। मुझे मेरे घर जाना है, तो मुझे घर जाना है, घर अपना ही मैक्सिमम अपना ही होता है, तो घर के लिए घर के पहले जो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है यह अनुचित है, तो मुझे घर जाना है इसका शुद्ध रूप होगा। बाकी इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा इतने में हवा का हल्का झोंका आया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश। तो प्रतिकृत शब्द हेतु इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा एक यह होगा जिसका बदला दिया जा चुका हो, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा जो है इसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए उदीसा।
बाकी ऊपर आने वाले श्वास को उच्छ्वास कहेंगे और ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहेंगे। और जिसके दांत ना जमे हो उससे क्या कहेंगे, तो उदंत कहेंगे। छोटे बच्चों के दांत नहीं जमे होते तो उन्हें क्या कहेंगे, उदंत कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। तो क्षितिज के लिए एक उपयुक्त वाक्य खंड क्या हो जाएगा, तो जहाँ जो है पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो क्षितिज कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत, जो आकाश में चलता हो खेचर, जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो दुर्दिन। तो यहाँ पे दुर्दिन नहीं होगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा। ऐसा अकाल जब आपको भिक्षा भी ना मिले तो इस अकाल को क्या कहा जाता है, दुर्भिक्ष कहा जाता है, ना कि दुर्दिन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आप प्रगल्भ हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विपत्निक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो इसके लिए यहाँ पे जो एक वाक्यांश हो जाएगा या हो जाएगा, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे क्या कहेंगे, तो विपत्निक कहेंगे। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो वियोगी कहेंगे। और जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे विधुर कहेंगे। और जिस पुरुष की पत्नी ना हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे आपत्नीक। और बाकी विपत्नीक, तो जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे विपत्नीक कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो के लिए एक शब्द। तो जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे निरापद कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कोई रोक ना सके, वाक्यांश से तो उचित शब्द है, जिसे कोई रोक ना सके, तो यह हो जाएगा अप्रतिहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। शाश्वत, तो जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहेंगे। अनवरत, अनवरत के लिए जो एक शब्द हो जाएगा, एक वाक्य हो जाएगा, यह होगा जो लगातार होता है। और आजीवक, तो आजीवक जो है यह एक संप्रदाय है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो हरावल जो है यह किसके लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हरावल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है। जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक, बिल्कुल सही है। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची, ये भी बिल्कुल सही है। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक, तो यहाँ पे अशोक नहीं होगा, अशोक के हो जाएगा। एक मिनट, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बाकी जो अवैध संतान हो उसे जारज कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे संगठन का जो विवरण दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि संगठन का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा विघटन। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जित का विलोम शब्द है, उपार्जित, अनर्जित, अनार्जित या फिर व्ययन। तो अर्जित का जो यहाँ पे सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अनर्जित। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव अवसान, तो ये दोनों हो जाएगा, तिरोभाव और अवसान दोनों आविर्भाव का विलोम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। शब्द दिया हो दूसरी तरफ विलोम है, गौड़ लघु, गौड़ मुख्य, घटक समुदाय, ध्वंस सृजन। तो कौन सा एक बेमेल है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी में जो गौड़ का मुख्य दिया हुआ है ये यहाँ पे बेमेल है। क्योंकि गौड़ का विलोम जो है सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गौड़ का लघु नहीं होगा, ये बेमेल दिया हुआ है। बाकी गौड़ का मुख्य और घटक का समुदाय और ध्वंस का सृजन जो है ये यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिनत का विलोम है, तो
तो बिनत का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा उद्धत। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा यहाँ पे एक ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में जो अनुराग का द्वेष दिया हुआ है ये यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनुराग का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा विराग। विराग, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है? साहखर्च, मुक्तहस्त, उदार या फिर कृपण। कौन सा इसका विलोम नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कृपण। कृपण जो है या कंजूस का ही एक तरीके से देखा जाए तो तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कंजूस का ही ये विलोम समानार्थी है, पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न है, निस्तब्ध शब्द का सही विलोम होगा झंकृत, विस्तब्ध, माधुर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निस्तब्ध का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा झंकृत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वल का विलोम होगा, तो उज्ज्वल का जो विलोम हो जाएगा यह क्या होगा? तो यह हो जाएगा धूमिल। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र का सही विलोम शब्द है विराट, विशाल, महान या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है? कल, खेती, कथानिका या फिर गुफा। तो कथानिका यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। कहानी का जो तत्सम होता है या कथानिका होता है। बाकी कल जो है या तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कल्य। कल्य इसका तत्सम होगा। खेती का क्षेत्रीय हो जाएगा, क्षेत्रित हो जाएगा खेती का तत्सम। और गुफा का तो यहाँ पे गुहा हो जाएगा, गुफा का तत्सम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जमाता किसका तत्सम शब्द है? तो जमाता जो है किसका तत्सम शब्द है? तो यह दामाद का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सही है? कौन सा यहाँ पे एक सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जो यहाँ वंश का बांस दिया हुआ है, यह यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। धूल, धूली, पड़ोसी, प्रतिवेशी, शर्करा, शक्कर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेमेल है, क्योंकि शक्कर जो है यह तद्भव है और शर्करा जो है यह तत्सम है, स्थान परिवर्तित है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पहला का तत्सम होगा? तो पहला का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा पर्थिल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य किसका तत्सम रूप है? नृत्य किसका तत्सम है? तो ये हो जाएगा नाती का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नींद का जो तत्सम होगा निद्रा हो जाएगा, और नाई का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा नापित। नापित, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है? तो साईं जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। साईं का जो तत्सम शब्द होता है यह होता है स्वामी। बाकी यहाँ पे तत्सम शब्द हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है? कौन सा एक शब्द ऐसा है जो कि यहाँ पे तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। रुख जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा वृक्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी महिष जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा भैंस। और श्रृंग जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सींग। और सूकर जो है यह भी तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सुअर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से तद्भव नहीं है? लटन, रीश, शांकल, बौर। तो कौन सा इसमें तद्भव शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। लटन जो है यह तद्भव शब्द नहीं है, यह तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा लटकना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आद्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो आद्रक जो है यह अदरक का तत्सम है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अखरोट का जो यहाँ पे तत्सम होता है यह होता है अछोट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। कौन सा इसमें से विशेष विशेषण युग्म नहीं है? तो हार्दिक का जो हृदय दिया हुआ है यह यहाँ पे विशेष विशेषण युग्म नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है?
कौन सा शब्द यहाँ पे एक विशेषण है, तो आग्नेय जो है यह विशेषण है और किससे बना हुआ है, तो अग्नि से बना हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। तो प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वे प्रविशेषण होते हैं। अब यहाँ पे कमला अति सुंदर लड़की है, सुंदर जो है यह पहले से ही विशेषण है, अब इसके पहले अति लग गया, तो कमला सुंदर तो है बट और सुंदर है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रविशेषण यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। झंकार, झंकृत, बिलगांव, बिलगग, रुद्र, रौद्र, मुख, माथुर। तो कौन सा यहाँ पे एक बेमेल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। मुख का जो यहाँ पे माथुर दिया हुआ है ये गलत है, मुख का यहाँ पे मौखिक हो जाएगा मौखिक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण पद है, कौन सा इसमें से विशेषण है। अधिकर्मण, कर्म, ऋषि, दानव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, दानव जो है यह एक विशेषण पद है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अधिकर्मण विशेष है, इसका जो विशेषण होगा अधिक्रांत होगा। कर्म जो है इसका जो विशेषण होगा कर्मठ हो जाएगा, और ऋषि का विशेषण आर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं। तो ये जो विशेषण है ये परिमाणवाची विशेषण हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पागल। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष पद है। तो इस वाक्य में जो विशेष पद है यह हो जाएगा पानी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धूल के समान के लिए सही विशेषण होगा। तो धूल के सॉरी एक विशिष्ट पर्सन है ध्रुव, तो ध्रुव के यहाँ पे दिया हुआ है ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण, तो ध्रुव के समान जो सही विशेषण होगा यह हो जाएगा अटल। ध्रुव के समान क्या, तो अटल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा एक वाक्य ऐसा है जो कि विशेषण का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वह लड़का दूध देकर चला गया। तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विशेषण का प्रयोग यहाँ पे इसमें नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी में नहीं हुआ है। वह लड़का दूध देकर चला गया, इसमें कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 60 प्रश्न हिंदी का जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।